हेलो, आई एम दीपांशु सिंह और आज हम फिजिक्स वन पढ़ेंगे, जिसे आपके यहाँ अप्लाइड फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिजिक्स को हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं। और भौतिक विज्ञान के अंदर हम पहला चैप्टर यानी कि अध्याय वन, जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशंस यानी कि मात्रक और व्यवमाय का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें कुछ टॉपिक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं। तो हम आज फिजिक्स का अर्थ समझते हैं। फिजिक्स का अर्थ क्या होता है? फिजिक्स का अर्थ है, यानी फिजिक्स का संबंध किससे है? सृष्टि की कार्य प्रणाली से है। कार्य प्रणाली में सृष्टि के अंदर जो भी कार्य चल रहा है वो सब किससे संबंधित है? फिजिक्स से संबंधित है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? फिजिक्स का संबंध किससे है? सृष्टि की कार्य प्रणाली से। तो फिजिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, यानी फिजिक्स का अध्ययन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स का परिभाषा क्या होती है? तो इसमें हम कहेंगे द्रव्य तथा ऊर्जा का संपूर्ण अध्ययन तथा मापन जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ है वो क्या हमारी फिजिक्स है। तो द्रव्य मतलब मैटर, कुछ भी पदार्थ जो होता है, ऊर्जा मतलब जो एनर्जी हमें मिल रही है, का संपूर्ण अध्ययन क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। यह अध्ययन तथा मापन जिसमें इस सृष्टि का निर्माण हुआ क्या कहलाएगा? फिजिक्स कहलाएगा। अब हम ये देखेंगे कि हमें फिजिक्स पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो फिजिक्स पढ़ने की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमें सूचना का शुद्ध रूप प्राप्त करना है। कोई भी इंफॉर्मेशन है, हम उसका शुद्ध सूचना प्राप्त करने के लिए हम फिजिक्स की आवश्यकता पड़ी। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, सूचना का शुद्ध रूप प्राप्त करने के लिए हमें आवश्यकता फिजिक्स की आवश्यकता पड़ी। देखो इसमें क्या होगा, माना कि एक मैंने लाइन खींची। ये क्या है? मैंने एक लाइन खींची है। मुझे नहीं पता कितने मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर कितने की है। मैंने किसी एक अननोन पर्सन से पूछा पहले व्यक्ति से। मैं कहा भैया लाइन कितने मीटर की है? तो उन्होंने कह दिया भैया 5 सेंटीमीटर की है। दूसरे ने कहा कि भैया ये लाइन 3 सेंटीमीटर की है। तीसरा आया, उनने कहा भैया 6 सेंटीमीटर की है। ठीक है, पर एक ऐसा आदमी पर्सन आया जिन्हें फिजिक्स का थोड़ा बहुत ज्ञान था, तो उन्होंने अपने क्या निकाला? स्केल निकाला। ठीक है, स्केल निकाला और नाप के कह दिया भैया ये इसकी ओरिजिनल लेंथ 7 सेंटीमीटर है। उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, मतलब वास्तविक लेंथ कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ? इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें हमें इस लेंथ, इसकी ये जो लाइन खींची है मैंने, इसकी हमें शुद्ध लंबाई प्राप्त हो गई और हमें सूचना का सही ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये जो रेखा है इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करते हैं? फिजिक्स का अध्ययन करते हैं। सूचना का शुद्ध रूप प्राप्त करने के लिए हम फिजिक्स का अध्ययन करते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं इससे हमें क्या पता? शुद्ध सूचना हमें प्राप्त हुई। शुद्ध सूचना से हमें केवल मापन से ही प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो शुद्ध सूचना हम क्या करें? जब तक हम मापेंगे नहीं तब तक हम शुद्ध सूचना को प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, वस्तु की ठीक ठीक पहचान माप तोल के बिना नहीं की जा सकती है। मतलब आप जब तक किसी वस्तु को मापेंगे नहीं, उसकी आप ठीक ठीक पहचान नहीं कर सकते हैं। बस आप क्या करेंगे? अपने ज्ञानेंद्रियों का यूज करके उसकी एक अनुमानित लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, द्रव्यमान बता सकते हैं, जिसका कोई हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं हो। क्या वो अनुमानित है, ठीक ठीक नहीं है। मतलब हर कोई व्यक्ति आएगा, उसकी अलग अलग लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या द्रव्यमान अलग अलग बता के चले जाएगा। अतः इससे हमें क्या पता चलता है? किसी वस्तु या भौतिक राशि के यथार्थ यथार्थ मान के लिए मापन क्रिया का बहुत बड़ा महत्व है। वही ना, कोई भी भौतिक राशि हो, कुछ भी हो, मतलब कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में बताना है तो उसका मापन हमें करना जरूरी है। मापन करने से मतलब ये नहीं कि उसे तोलना ही, मापन करने वाला लंबाई निकालना, उसकी चौड़ाई, ऊंचाई, उसका द्रव्यमान निकालना। ठीक है, घनत्व, जो कुछ भी है सब क्या कहलाता है? मापन के अंतर्गत आता है। अब इससे आगे देखते हैं, हम देखते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। अब देखते हैं हम भौतिक राशियां क्या होती हैं। ठीक है, मतलब भौतिक राशि की परिभाषा देखेंगे हम क्या होती हैं। भौतिक राशियां क्या होती हैं, इसमें देखें भौतिक विज्ञान, इसमें देखें भौतिक पे लिख लेते हैं, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाली किसी भी राशि, किसी भी राशि को
जिसका मान या जिसका मापन हम कर सकते हैं को भौतिक राशि कहते हैं। मतलब भौतिक राशि कहेंगे किसे? भौतिक राशि उसे कहेंगे भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाली किसी भी राशि, मतलब भौतिक ज्ञान के अंदर कोई भी राशि आएगी और उसका हम मापन कर सकते हैं तो वो क्या कहलाएगी? हमें भौतिक राशि कहलाएंगी। ये कौन कौन सी होती हैं? देखो कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे इनके एक हो गया द्रव्यमान यानी कि मास, द्रव्यमान। दूसरा क्या हो गया? दूरी। तीसरा क्या हो गया? समय यानी कि टाइम। ठीक है, वेग। फिर क्या हो गया? त्वरण। और क्या है? कार्य। और क्या हो सकता है? शक्ति। और क्या? ऊर्जा। और क्या? प्रतिरोध। ठीक है, विद्युत धारा, प्रतिरोध। और क्या है? और क्या? विद्युत धारा लिख लेते हैं यहाँ, विद्युत धारा। ठीक है, और भी हो सकती है, ये कुछ हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? भौतिक राशि क्या होगी? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाली किसी भी राशि को जिसका मापन हम कर सकते हैं क्या कहलाएंगी? वो भौतिक राशियां कहते हैं। वो कौन कौन सी हो गई? द्रव्यमान, दूरी, समय, वेग, त्वरण, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, प्रतिरोध, विद्युत धारा। ठीक है, और कई हैं, निम्न है। अगला देखते हैं हम क्या होता है? मात्रक। अगला क्या देखते हैं? मात्रक यानी कि यूनिट्स क्या होती हैं? तो यूनिट क्या है कि जैसे कोई भी भौतिक राशि है, कोई भौतिक राशि कौन सी है हमारी? जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, वेग, त्वरण, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, प्रतिरोध और आदि आदि। ठीक है, अब देखते हैं भौतिक मात्रक किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि का मात्रक वह मानक है जिसकी सहायता से भौतिक राशि को मापा जाता है। मतलब मात्रक क्या है? मात्रक हमारा क्या है? एक मानक है। मात्रक क्या है हमारा? एक मानक है जिससे हम भौतिक राशि को मापेंगे। ठीक है, इसे ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भौतिक राशि की माप के लिए उस राशि के लिए एक नियत परिमाण को मानक मानकर यह देखते हैं कि उस राशि में यह मानक कितनी बार सम्मिलित है। इस मानक को ही उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। ठीक है, माना को एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे माना किसी का वजन 20 किलोग्राम है, कोई चीज़ है उसका वजन क्या है? 20 किलोग्राम है। क्या है? 20 किलोग्राम है। और हम इसे क्या करें? माना हमारा मानक कितना है? 1 किलोग्राम का। मानक कितना है हमारा? 1 किलोग्राम का है। तो हम क्या कहेंगे? इस 20 किलोग्राम वाले व्यक्ति का जो वजन है वो 1 किलोग्राम से 20 गुना क्या है? अधिक है। ये कितना है? 20 किलोग्राम क्या है? अधिक है। ठीक है, तो इससे कितना अधिक हो गया है? मानक से ये क्या है? मानक कितना है हमारा? 1 किलोग्राम। और एक मानक से कितना अधिक है? 20 गुना अधिक है। तो ये इसका तो 20 गुना अधिक है, तो कितने गुना है? 20 किलोग्राम अधिक है। तो कितना है? 20 किलोग्राम अधिक है। तो मात्रक क्या होता है? माना गया मानक है, कुछ स्टैंडर्ड मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे 20 किलोग्राम लिखा है तो ये क्या है? एक संख्यात्मक वैल्यू है। ये क्या है? संख्यात्मक वैल्यू है। जबकि ये क्या है? किलोग्राम इसकी यूनिट है। ये क्या है? इसकी यूनिट मतलब मात्रक। ये क्या है? इसका मात्रक है। ठीक है, एक नोट करके लिखेंगे यहाँ पे, जरा नोट करके लिखेंगे एक पॉइंट। माना जैसे ये क्या लिखा है? 5 मीटर। ठीक है, और बराबर 5 मीटर कितने हैं? 500 सेंटीमीटर। 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर। इसमें क्या पता चल रहा है? अगर किसी यूनिट की अगर कोई वैल्यू, अगर किसी यूनिट की संख्यात्मक वैल्यू, अगर किसी यूनिट की संख्यात्मक वैल्यू 5 है और 5 मीटर है और उसका ये किसके बराबर है? 500 सेंटीमीटर के
बराबर है। अगर किसी की यूनिट क्या होगी, बड़ी होगी, किसी की यूनिट बड़ी होगी तो उसकी संख्या उतनी ही छोटी होगी, उसी की संख्या उतनी ही छोटी होगी। और अगर किसी की यूनिट जितनी छोटी है तो उसकी वैल्यू यानी संख्यात्मक मान उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, तो संख्यात्मक मान क्या होगा, उतना ही बड़ा होगा। और उसके आगे ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं हम। नेक्स्ट हेडिंग में देखेंगे हम मूल तथा व्युत्पन्न मात्रक। मूल तथा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक यानी कि FUNDAMEN फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट, DERIVED डिराइव्ड यूनिट्स, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, मूल मात्रक क्या होते हैं? मूल मात्रक क्या होते हैं? वह मात्रक जो अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। मूल मात्रक यानी कि वह मात्रक जो अन्य किसी पर निर्भर नहीं करेगा। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, अन्य पर निर्भर नहीं करेगा, उन्हें क्या कहेंगे हम, मूल मात्रक। कौन से? मूल मात्रक कहेंगे। अर्थात जो यानी कि मूल मात्रक क्या होंगे, एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होंगे, जो किसी अन्य दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे क्या हो गया, लंबाई, द्रव्यमान, समय। ठीक है, और भी होते हैं, पहले अब यही देखते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, व्युत्पन्न मात्रक यानी कि ड्राइव यूनिट। यानी कि उन्हें क्या कहते हैं हम, ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट यानी कि वह मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से बनाए जाते हैं। जो यानी कि वो क्या करेंगे, व्युत्पन्न मात्रक क्या होंगे, जो मूल मात्रकों पर निर्भर करेंगे, जो मूल मात्रकों पर क्या करेंगे, निर्भर करेंगे। ठीक है, जैसे क्या होता है हमारा, एक जानते हैं हम, वो उन्हें क्या कहेंगे हम, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। क्या कहेंगे, ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करेंगे उन्हें क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी का मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड। अब देखिए ये क्या है, हमारा मूल मात्रक है, ये भी हमारा मूल मात्रक है। तो दोनों मूल मात्रक मिलकर क्या बना रहे हैं, एक व्युत्पन्न मात्रक बना रहे हैं। यानी कि चाल का मात्रक क्या हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, मीटर पर सेकंड हो गया, क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। और अब हम देखते हैं मात्रकों की विभिन्न प्रणालियाँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। तो द्रव्यमान, पहला क्या है, द्रव्यमान। दूसरा क्या है, लंबाई। तथा तीसरा क्या है, समय। तीसरा क्या है, समय। इन सबको मापने के लिए तीन तरह की प्रणालियाँ विकसित की गई हैं। तीन तरह की प्रणालियाँ विकसित की गई हैं। वो पहली प्रणाली कौन सी है, उसमें कौन सी है, CGS। नंबर 2 FPS। नंबर 3 MKS। ठीक है, जहाँ पे CGS को कहते हैं हम सेंटीमीटर। फिर G को बोलेंगे हम यहाँ ग्राम। G को बोलेंगे ग्राम। और S को बोलेंगे सेकेंड। S को क्या बोलेंगे, सेकेंड। सेंटीमीटर में किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल C स्मॉल m, ग्राम को स्मॉल g से, सेकेंड को स्मॉल s से। फुट पाउंड सेकेंड में क्या देखेंगे, देखो फुट। दूसरा क्या, पाउंड। फिर क्या बोलेंगे, सेकेंड। क्या बोलेंगे, फुट को कैसे लिखेंगे, f स्मॉल t। पाउंड को कैसे लिखेंगे, LB। सेकेंड को कैसे लिखेंगे, स्मॉल s। ठीक है, अब MKS में क्या है, MKS में क्या है, M का मतलब क्या है, मीटर। M का मतलब क्या है, मीटर। और K का मतलब क्या है, किलोग्राम। किलो का मतलब क्या है, किलोग्राम। और इसका मतलब क्या है, सेकेंड। मीटर मतलब स्मॉल m, किलोग्राम का स्मॉल k स्मॉल g, और s को सेकेंड को s लिखेंगे। ठीक है, अब जब हम इसमें लिखा तो आप देखेंगे CGS, FPS, MKS में सेकेंड सब में क्या है, समय का मात्रक क्या है, सब जगह सेम है। तो हमें द्रव्यमान, लंबाई तथा समय को व्यक्त करने के लिए तीन प्रणालियाँ मात्रकों की, तीन प्रणालियाँ द्रव्यमान, लंबाई, समय के मात्रकों को लिखने की हमने तीन प्रणालियाँ विकसित की हैं, CGS, FPS और MKS। यहाँ CGS का सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS का फुट पाउंड सेकेंड, MKS का मीटर किलोग्राम सेकेंड है।
और इसमें आपको बताया सेंटीमीटर को स्मॉल सी एम, ग्राम को जी से, सेकंड को एस से, फुट को एफ टी से, पौंड को एल बी से, सेकंड को एस से, मीटर को स्मॉल एम से, किलोग्राम को स्मॉल के जी से और सेकंड को स्मॉल एम से लिखा गया है। सेकंड को स्मॉल एम से और सेकंड को स्मॉल एस से लिखा गया है। अब आपका सीजीएस जो सीजीएस सिस्टम है वो कौन सा है? गॉसियन सिस्टम है। गॉसियन सिस्टम कौन सा? गॉसियन सिस्टम, गॉसियन कहते हैं इसे, ठीक। और जो आपका एफपीएस है वो कौन सा? ब्रिटिश सिस्टम है। कौन सा है? ब्रिटिश। कैसा है? ब्रिटिश सिस्टम है। और आपका एमके जो है क्या है? फ्रांस में विकसित हुई है। एमके सिस्टम कहाँ विकसित किया गया था? फ्रांस में विकसित किया गया था। ये कहाँ था? तीसरा फ्रांस में। ये कहाँ है? फ्रांस। ये फ्रांस हो गया, ब्रिटिश हो गया, और ये कौन सा है? गॉसियन सिस्टम है। तो ये कहाँ का डिपेंड, कहाँ कहाँ विकसित किया? फ्रांस में, ब्रिटिश और एक गॉसियन सिस्टम है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। ये एक एमकेएस पद्धति का सुधरा रूप है। क्या है? सुधरा रूप। क्या है? एसआई। क्या है? एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एमकेएस क्या? ये एसआई, एमकेएस एसआई क्या है? एमकेएस का सुधरा रूप क्या है? एसआई है, ठीक है। इसमें क्या क्या विकसित किया गया है? इसमें 7 मूल मात्रक हैं तथा 2 पूरक मूल मात्रक हैं तथा शेष व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, ठीक है। इसमें क्या आते हैं? 7 कौन से होते हैं? 7 मूल मात्रक, 7 मूल मात्रक, और क्या कहते हैं? 2 पूरक मात्रक होते हैं, और बाकी क्या होते हैं? शेष व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। शेष कैसे होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। अब हम देखेंगे 7 कौन से हैं और 2 पूरक कौन से हैं और व्युत्पन्न कौन से हैं, ठीक। तो हमारी 7 मूल राशि कौन सी हैं? देखो, इसमें सबसे पहले आती है हमारी लंबाई। द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिकी, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का मात्रा। ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 और ये 7। लंबाई का मूल मात्रा क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है। ये सब किस पद्धति में? एसआई पद्धति में। मीटर को एम से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और उसका विमेय प्रतीक क्या है? इसका कैपिटल एल है। एल से डिनोट करते हैं इसे, ठीक, विमेय प्रतीक को, ठीक है। द्रव्यमान क्या है इसका? द्रव्यमान का क्या मात्रक है? किलोग्राम। किलोग्राम को कैसे लिखते हैं? स्मॉल के और जी, और इसका विमेय प्रतीक क्या है? कैपिटल एम। समय का क्या है? सेकंड है, और सेकंड को किससे लिखते हैं? स्मॉल एस से, इसका प्रतीक है सेकंड का। और एस का विमेय सूत्र का प्रतीक क्या है? टी है। क्या है? टी। विद्युत धारा को एम्पियर का प्रतीक क्या है? मूल मात्रा क्या है इसका? एम्पियर। एम्पियर को कैपिटल ए से लिखा जाता है, और इसका विमेय प्रतीक भी ए है। उसमें गति की ताप का क्या? केल्विन या डिग्री सेल्सियस। केल्विन या डिग्री सेल्सियस इसका मूल मात्रक है, जिसे कैपिटल के या डिग्री सेल्सियस के रूप में लिखते हैं, ठीक है। इसको विमेय प्रतीक क्या है? थीटा है। ज्योति तीव्रता को क्या लिखते हैं? कैंडिला। इसका मात्रक क्या? कैंडिला है। इसे सी डी से डिनोट किया जाता है इसके मात्रक को, और इसका विमेय प्रतीक कैपिटल आई है। पदार्थ की मात्रा मोल का, इसका मात्रक क्या है? मोल है। इसकी स्पेलिंग मोल की होती है MOLE, मोल। जबकि मात्रक के रूप में इसमें केवल MOL लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? MOL लिखा जाता है, ठीक है। और इसका विमेय प्रतीक है स्मॉल एन। इसका विमेय है स्मॉल एन, ठीक है। अब हम देखते हैं 2 पूरक मात्रक कौन कौन से हैं हमारे। पूरक मूल राशियां क्या क्या हैं? तो हमारे कहते हैं 2 पूरक मूल राशियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहला क्या है? समतलीय कोण। सबसे पहला क्या है? समतलीय कोण। समतलीय कोण किससे? यानी कि प्लेन एंगल। इसे क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। इसे कहते हैं प्लेन एंगल। इसका मूल मात्रा क्या है? रेडियन। इसका मूल मात्रा क्या है? रेडियन, RADIAN, रेडियन। इसे ऐसे स्मॉल RAD, इसका कोई विमेय प्रतीक नहीं है। घन कोण। घन कोण को क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। इसका मात्रक है स्टेरेडियन। इनकी परिभाषा हम बाद में देखेंगे, ठीक है। स्टेरेडियन, इसको क्या लिखते हैं? कैपिटल S और स्मॉल r से। ये भी क्या है? इसकी कोई बीमा नहीं है। ये हमारे हो गए 2 कहते हैं 2 पूरक मूल मात्रा। ये कौन से हैं हमारे? पूरक हैं। ये कौन से हैं? पूरक मूल राशियां। ये कौन सी? पूरक,
ठीक है। और पूरक, उसका मात्रक क्या है, पूरक मूल मात्रक। कौन सा, पूरक मूल मात्रक। तो कौन कौन से होते हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं, ठीक है, और 2 पूरक मूल राशियाँ होती हैं, 7 मूल राशियाँ होती हैं और 2 पूरक मूल राशियाँ होती हैं, ठीक है।